मैं एक गहरा कुआं हूँ इस ज़मीन पर, बेशुमार लड़के और लड़कियों के लिए कि उनके प्यास बुझाता रहूं। पनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, जैनुलाब्दीन और आसी अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पढ़वे मास्टर ने तालीम दी और एमजी के मैनन और प्रोफेसर सारा भाई ने इंजीनियरिंग की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना। इतनी सी कहानी है मेरी। ये बात है 21 नवंबर सन 1963 की, जब मैं नासा से लौटा था। तब हिंदुस्तान के पहला रॉकेट लॉन्च वाकिफ हुआ। यह साउंडिंग रॉकेट था, नाम नाइकी अपाची। नाइकी अपाची के कामयाबी के बाद प्रोफेसर सारा भाई ने अपनी आरजू, अपने ख्वाब का इजहार किया। एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना। इसके बाद मैं ISLV के कामों में लग गया। मैं हर रोज़ अपना काम खत्म करने के बाद उसका मुआयना प्रोफेसर सारा भाई को देता था। यह सिलसिला चलती रही। डेली ऐसे ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर सन 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन सारा भाई थुम्भा में SLV का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लॉन्च से मैंने उन्हें फ़ोन किया, पैनल मीटिंग का तसलीफ बताई। प्रोफेसर सारा भाई ने मुझे कहा मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतज़ार करूं। जब मैं त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था। मुझे खबर मिला कि प्रोफेसर सारा भाई अब नहीं रहे। कुछ समय पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं धर्रा कर रह गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और मेरे टीम के लिए भी। प्रोफेसर सारा भाई मेरे नज़र में इंडियन साइंस का राष्ट्रपिता है, जैसे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी। फिर वक्त ISLV-3 के उड़ान का, जिसका सपना प्रोफेसर सारा भाई कई दशक सालों से देख रहा था। हमने SLV-3 के लॉन्च का दिन 10 अगस्त सन 1979 को रखा था। 23 मीटर लंबा 4 स्टेजेस का यह रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर बड़ी गजदाई से उड़ा और हाला की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज चारों तरफ से पुख्ता निकली। बड़े आराम से यह रॉकेट दूसरे स्टेज में पहुंचा। हम सब दम मखूद रह गए। हमारे वर्षों का ख्वाब आसमान की तरफ सफ़र कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरार आई, हमारा सुकूत टूटा, हमारी खामोशी टूटी और दूसरी स्टेज हमारी काबू से बाहर होने लगी। 317 सेकेंड के बाद परवाज़ टूट गई। मेरी मेहनत, उम्मीद चौथे स्टेज को लेकर तमाम मलबा श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में गिरा। इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा। मैं गम और गुस्से से भर गया, निचूर गया बिल्कुल, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी, लेकिन हार नहीं माना। एक बार फिर वक्त ISLV-3 के उड़ान का। उड़ान से कुछ घंटे पहले अखबारों की सुर्खियाँ तरह तरह के राय और अंदाजों से भरी हुई थी। ज़्यादातर रिपोर्टर ने पहली SLV-3 के उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वह फेल हो गया था और उसका मलबा दूर जाकर समुद्र में गिरा था, और देश के बहुत सारे लोगों ने भी इसके खामियों का जायज़ा लिया। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला था। 18 जुलाई सन 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट के तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच मैंने अपने ज़िंदगी का सबसे अहम अल्फाज अदा किया।
मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूँ। एक ज़रूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल हो रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठाकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास SLV-3 जैसे टेक्नोलॉजी थी, और ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, यानी हमारी अपनी। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद ना आने दे।